हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा अपने सिचुएशन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर भी। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट करेगी तब समझ जाइएगा कि आपके पर्सन भी एग्जैक्ट सेम चीज़ों को ही आपके लिए फील कर रहे हैं। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबके जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब भी टाइम मिलता है मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करने की कोशिश करती हूँ, लाइक करने की कोशिश करती हूँ। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो अटेंडेंस लगवा दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगी कि कौन कौन है मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हमेशा रेगुलर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और सब्सक्राइब आपने हो सकता है कि कर ही दिया होगा, बट अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियोस को। बिकॉज ये टैरो रीडिंग्स वीडियोस कहीं ना कहीं बहुत बार मदद करते हैं हमें लाइफ में। हमें प्रेडिक्शन मिले ना मिले, एटलीस्ट वीडियो के थ्रू एक गाइडेंस ज़रूर मिल जाता है, क्लैरिटी ज़रूर आ जाती है। ठीक है, हम खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ग्रोथ आपकी हर एक चीज़ में, यहाँ पे कोई भी आपकी किसी भी चीज़ की कटौती नहीं हो रही है, बल्कि ग्रोथ ही हो रहा है। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जीज, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मिस्ट या फिर स्पेल चार्ज के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के इस कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो आप लोग ज़रूर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले उसे डिटेल में चेक करते हैं। We have Ace of Pentacles, we have the World, we have the Hanged Man, we have the Judgment, we have the Emperor, we have Two of Cups, we have Six of Wands, we have Queen of Pentacles. All right, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब तक मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, अनक्लैरिटी थी। ठीक है, कभी सीरियस होते थे तो कभी बहुत कैजुअली इस रिश्ते को कंटिन्यू करते थे एंड उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि इस रिश्ते का क्या सच में कोई भविष्य हो सकता है, क्या सच में वो आपको सीरियसली ले सकते हैं, क्या उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी जिसकी वजह से वो हमेशा अनसर्टन रहते थे। कभी आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं तो कभी एकदम कोल्ड बिहेवियर है उनका आपके टुवर्ड्स। ठीक है, तो मुझे यह दिख रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में एंड वो ढूंढना भी नहीं चाह रहे थे क्लैरिटी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसा भी चल रहा है चलने देते हैं, जैसा भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दिमाग पर उन्होंने ज़ोर लगाया है रिसेंटली एंड उनको अंदर से फील हो रहा है कि क्लैरिटी इज़ समहाउ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो अपने ज़िंदगी में श्योर नहीं होंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ों पे एफर्ट डालने हैं, उन्हें किस चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो वो कभी भी ज़िंदगी में अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, सिक्योर महसूस नहीं कर पाएंगे, परमानेंट चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं बना पाएंगे और ना वो परमानेंट चीज़ों के लिए मेहनत कर पाएंगे जो उनके लिए बनी हो। ठीक है, तो उनको रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है एंड वो स्टेबिलिटी तभी होगा
जब वो अपने माइंड सेट में सबसे पहले क्लियर होंगे कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। तो आपके रिश्ते को भी लेकर इनके दिल और दिमाग में एक क्लैरिटी आया है एंड इनको फील हो रहा है कि नो, आई हैव टू परस्यू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मुझे इस रिश्ते में सीरियसनेस चाहिए, मुझे इस रिश्ते का भविष्य शादी में बदलना है, ज़िंदगी भर में बदलना है। और अब उसी माइंडसेट के साथ जो एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है वो मैं लूँगा या लूँगी। सो दिस पर्सन इज़ प्रॉमिसिंग देमसेल्फ कि वो क्लियर हो चुके हैं एंड दे वांट यू इन देयर लाइफ, एंड आपको पाने के लिए या आपके साथ रिश्ते को परमानेंट करने के लिए उन्हें जो भी ज़रूरत होगा वो ये चीज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनके दिमाग में विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स ये चल रहा है कि वो अपने तरफ से म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल लव डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा या आप चाहोगे या नहीं, लेकिन उनको अपने तरफ से फील हो रहा है कि उन्हें क्लैरिटी देनी है। ठीक है, उन्हें अपने तरफ से अपना 100% करना है, बात बाकी आपके ऊपर निर्भर करेगा। और अगर आप अग्री करोगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में सुधार लाना चाह रहे हैं आपके पर्सन पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में पहले से ज़्यादा प्यार एंड रोमांस को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी कमियां रही है इस रिश्ते में, उन्होंने ढंग से इस रिश्ते को निभाया नहीं है और ढंग से इस रिश्ते में एसेंस डाला नहीं है, इन्वॉल्वमेंट डाली नहीं है। तो अभी अगर वो क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें आप ही चाहिए हो, तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं उनसे नहीं हो पाई है ढंग से, उन सारी चीज़ों को उन्हें करना है। जैसे कि प्यार एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आपको वैल्यू देना है, आपकी केयर करनी है, आपकी प्रोटेक्शन करनी है, आपका प्रोवाइडर बनना है, आपको समझना है और साथ में कमिटमेंट देना है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी है वो करना है। तो वो ज़्यादा उनका दिमाग अभी करंटली लग रहा है कि वो अपने तरफ से इस रिश्ते को सीरियस बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो विद द हैंगमैन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिख रहा है कि वो जो रुके हुए थे, अनस्टेबल थे, कुछ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, रिश्ते में कोई मेहनत नहीं थी, रिश्ते को छोड़ के रख दिया था। ठीक है, कि होना होगा तो हो जाएगा। तो उनको समझ आ रहा है कि नो, अगर ऐसे ही हमने छोड़ दिया तो हमारे हाथ से निकल जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, करियर में एक नाम बनाने के लिए उसके पीछे घिसना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, चेस करना पड़ता है, तो इस रिश्ते के लिए भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, हम कोई भगवान नहीं है कि हमारा मेड फॉर, मतलब हमारे लिए जो बना है वो अपने आप चल के हमारे पास आ जाए। और जब ये इंसान हमसे इतना प्यार करते हैं तो अगर हम एफ़र्ट डालते हैं तभी वो प्यार बचा रहेगा, नहीं तो वो उस प्यार को मरने में थोड़ा सा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन उसी एनर्जी से, जो कंफर्ट जोन में चिल कर रहे थे, आराम से थे कि भाई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, उस एनर्जी से निकल रहे हैं। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनकी एनर्जेटिकल शिफ्ट विद दी जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस तरीके से हो रही है जिस तरीके से आपने चाहा है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट करा हो सकता है आप दिन रात प्रे करते हो, दिन रात उम्मीद लगाते हो, भगवान को बुलाते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपने जिस तरीके की होप्स रखी है, विश करा है और आपने पेशेंस रखा है, अपने प्यार के चलते विश्वास रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन के अंदर एनर्जेटिकल शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, वो अब हर जगह मज़ा नहीं कर सकते, हर जगह कैजुअली नहीं चल सकते, उन्हें सीरियस होना होगा अपने लव लाइफ में भी। बिकॉज कहीं ना कहीं लव लाइफ में वो कैजुअल रह के अपनी बाकी लाइफ को भी हैम्पर कर रहे हैं। तो उन्हें अगर करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, पैसों में स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन्हें लव लाइफ में भी अब स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी चाहिए। किसी भी चीज़ की फालतू एनर्जी अब वो एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो मुझे यह दिख रहा है कि आपने जैसा विश करा है, आपने जैसा चाहा है कि एटलीस्ट इस इंसान को एहसास हो, रियलाइज़ हो, वो आपके प्यार को समझ जाए, या वो आपको सामने से आकर आपको प्यार दे, या जो भी आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अब काम कर रही है। एनर्जी इज़ हेल्पिंग यू। वो एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक मीडियम के थ्रू फ्लो हो रही थी, अब आपके पर्सन के अंदर घुस के वो काम हो रही है। तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड एनर्जीज़, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। चैनल मैसेजेस, सॉन्ग सब देखेंगे। ओके, we have the thinking man 46, we have the world number 29,
We have man holding a heart, number 45. We have envy, number 20. All right. Bottom deck से we have patience in reverse. So आपकी करंट फीलिंग्स गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ना अपने दिल और दिमाग में बहुत फंस चुके हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप अपने सिचुएशन को, अपने लव लाइफ को कहीं ना कहीं दूसरों से, दूसरे लवर्स से, दूसरे कपल जो है उनके साथ कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप जेलस नहीं हो रहे हो, बुरा नहीं चाह रहे हो किसी का, बट आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर दूसरों की रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है, दूसरों के रिलेशनशिप शादी में बदल सकती है, दूसरे लोग प्यार में इतने खुश रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों डिज़र्व नहीं करते, हमें इस रिश्ते में इस इंसान से क्यों दुख मिल रहा है, क्यों हम दोनों एक दूसरे को ईजिली प्यार नहीं कर सकते, क्यों हम दोनों का कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं हो सकता जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, खुश रहें और आगे बढ़े, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई वेट ना हो। तो आपका कहीं ना कहीं अब पेशेंस आप खो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो उम्मीदें आपने लगा के बैठी है, जो प्रेयर्स आपने करी है, जो चीज़ें आपने दुआओं में मांगी है, अब करके उसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद वो हर एक चीज़ अब वेस्ट में जा रहा है। और अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर ना ज़्यादा अंदर कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट अब एग्जॉस्ट हो जाएगी इस रिश्ते को लेकर, आपकी बची कुछ उम्मीद भी शायद मर जाएगी, क्योंकि आपने बहुत तरीके अपना लिए, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत वेट कर लिया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सिर्फ अपने प्यार को लेकर क्या करूं, अगर मेरा प्यार वन साइडेड रहे, ठीक है, अगर मेरे प्यार में कोई मतलब मेरा जो प्यार है वो फिज़िकल फॉर्म में किसी काम का ना हो, ठीक है, वो मेरे इस रिश्ते को आगे ना बढ़ा पाए, मैं इस रिश्ते में प्यार करने के बावजूद भी खुश ना रह पाऊँ, तो फिर इस प्यार का क्या वजूद है, क्या मतलब है, ठीक है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो कभी कभी आपको लग रहा है कि ये रिश्ता प्रीशियस था, आप दोनों ने साथ में अच्छे वक्त गुजारे थे, सब कुछ कितना आसानी से हो सकता था, लेकिन सिचुएशंस इतनी बदल चुकी है कि अब आपकी कोशिशें, आपके प्रेयर्स, आपका प्यार शायद ही मदद आपको कर पाएगा, और शायद आपकी जो लव लाइफ है वो मिसरेबल ही रहेगी, बुरी ही रहेगी, और पता नहीं आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो भी या नहीं इस रिश्ते से या अपने ओवरऑल लव लाइफ से। तो यू आर ओवर थिंकिंग, एक आध बार आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही है, बट आपको फिर लग रहा है कि यार अच्छी मेमोरीज़ को सोच के भी क्या करेंगे, ठीक है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिप्रेस्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इतने टाइम आपने जो दिया है इस रिश्ते में, इस इंसान को और अपने प्यार को, वो सब कुछ वेस्ट जा रहा है, अब वेट करके भी शायद कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लोगों की इजीली रिश्ते बन रहे हैं, प्यार मिल रहा है लोगों को, आपको नहीं मिल रहा है, आपको चेस करना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है, तब भी एक बेसिक सी जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो करें तो क्या करें। तो ऐसी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो प्यार है वो आपको अब कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो प्यार है आपने तो दे दिया, लेकिन आपको इन रिटर्न मिला नहीं है, और वो शायद ही मिलेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ प्यार को फोकस करके अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमने बहुत वेट कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत इमोशनली हमने चीज़ों को कंटिन्यू कर लिया, लेकिन अब हम शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। शायद हमारा दिमाग से सोचना, प्रैक्टिकली सोचना ही ज़्यादा बेटर होगा, और ख़ुद को अकेले ही एक्सेप्ट कर लेना और इस फेट को, इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस कि आप और आपके पर्सन दोनों बिल्कुल अपोजिट फीलिंग्स में हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन सीरियस हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, एंड उनको आप चाहिए हो। ठीक है, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती की हो, कुछ की हो, उनको अकल आई है कि भाई आप ही थे उनको ट्रू लवर, और आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। लेकिन आपकी फीलिंग है कि आपका जवाब, मतलब आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है, आपको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, और मिराकल सब उम्मीद भी नहीं रखते हैं, और प्यार को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको फील हो रहा है। तो आप दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त फील कर रहे हैं, बट येस, ये फीलिंग जो है वो आप ने इतना कुछ झेला है जिस वजह से आपके अंदर ये चीज़ आ रही है। और अगर आपके पर्सन चेंज होकर आपके लिए पॉजिटिव एफर्ट डालेंगे, आपको फिर से प्यार देंगे, इज्जत देंगे, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए रिट्रीट। सो आपके कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि अगेन आप दोनों की रियूनियन होंगी,
चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही बड़ा झगड़ा हुआ हो, कितना ही बड़ा सेपरेशन हुआ हो, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने पर्सनल लाइफ से, अपने अपने लाइफ के स्ट्रगल से या बिजी टाइम से निकल के एक दूसरे को वक्त दोगे, एक दूसरे के लिए ऐसा टाइम प्रिपेयर करोगे जहाँ पे सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात कर पाओ, मिल पाओ, घूम पाओ और एक दूसरे को अच्छा फील करवा पाओ। बेसिकली मुझे लग रहा है कि क्वालिटी टाइम की कमी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में है। आप दोनों लाइफ में इतने ज़्यादा दूर हो चुके हैं या इतने बिजी हो चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालना भूल गए हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, मिल नहीं पाते हो, मिलते नहीं हो, ईगो है, कुछ भी है। तो मुझे दिख रहा है कि फिर से इस कनेक्शन को एक न्यू एनर्जी के साथ आपके पर्सन हैंडल करेंगे एंड वो एक नयापन, जो नई वाली फीलिंग होती है एक रिश्ते में, ठीक है, हनीमून फेज़ है, उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में, बहुत ही जल्द। ठीक है, ट्रस्ट, यस। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ट्रस्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी आपका जैसे मैंने देखा कि पेशेंस ख़त्म हो रहा है, आपको अब प्यार पे विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है कि यू डिज़र्व नथिंग। ठीक है, आपको प्यार नहीं मिल सकता, किस्मत में आपके प्यार नहीं है, तो उस फेथ को अभी भी थोड़ा सा बचा कर रखो। ठीक है, जाने मत दो, क्योंकि यही बचा कुचा फेथ आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अच्छे से पढ़िए, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ठीक है, फेथ रखिए। ठीक है, बहुत बार होते हैं कि भगवान, एंजल्स हमारे ना टेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, वो तड़पाते रहते हैं कि ठीक है तुम तड़प रहे हो ना, तड़पते रहो। ठीक है, और वो टेस्ट लेते रहते हैं थोड़े से, और वो देते सब कुछ है लेकिन लेट से देते हैं। तो वो देखते हैं कि आपको कितना ज़्यादा फेथ है, विश्वास है, आप एज अ सोल कितने इवॉल्व हुए हो, और क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जो कि हार नहीं मानते, जो आप डिज़र्व करते हो उसे पाने से। ठीक है, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। डेफिनेटली देखिए, फील तो कर पा रहे हैं कि भले ही उनको कोई भी चीज़ फैसिनेट करे, दो पल की खुशियाँ उन्हें कोई और चीज़ दे दे, लेकिन जो सुकून है, जो परमानेंट हैप्पीनेस है, वो तो उन्हें आपसे ही मिलती है। और आप नहीं होते हो तो लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन, एक एम्प्टीनेस वो फील कर पाते हैं। ठीक है, जिसको अब वो अंदर से रियलाइज़ करके एडमिट कर पा रहे हैं कि हाँ, आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। तो तड़प रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए, एंड डेफिनेटली आपका प्यार पाने के लिए अगर उन्हें 1000 कोशिशें करनी पड़ेगी, 1000 बार आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो भी ये करेंगे। ठीक है, ये कैसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने कभी इम्प्रेस ना करा हो, कभी ज़्यादा ट्राई ना करा हो, लेकिन इस बार वो सब करेंगे सिर्फ आपको पाने के लिए, लाइफ टाइम के लिए। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एज वेल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अब तक वो अनक्लियर थे, लेकिन अब क्लियर हो चुके हैं। अब तक वो अनक्लियर थे जिसकी वजह से वो कुछ सीरियस नोट पे आपसे कहते नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो आपसे डीपली बात करेंगे। आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। डेफिनेटली आपके साथ वो क्वालिटी टाइम बिताने की पूरी कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि वो ऐसे सिचुएशन ज़रूर बना पाए जिसकी वजह से वो आपको किसी ट्रिप पे लेके जा पाए, या एटलीस्ट एक स्पेशल डेट पे लेके जा पाए जहाँ पे वो आपको स्पेशल फील करवा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिता पाए। और जो चैनल सॉन्ग निकल के आ रहा है वो है उसका ही बना फ्रॉम 1920 रिटर्न्स। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, उसका ही बना। इस सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली देना चाहते होंगे। सो गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी थी। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट सरेंडर टू गॉड कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को एक नया मौका मिलना है तो यू आर रेडी फॉर इट। कोई नेगेटिव थॉट्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती अपने माइंड में ब्लॉकेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड सरेंडर टू गॉड एंड हैव फेथ इन योर लव। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।